दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं मैथ्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 जो कि है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, 19 से करेंगे हम आगे के अपने सारे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपका जो कॉन्सेप्ट है इसमें वो आपका हो जाता है फ्रैक्शन का। पहले की वीडियो में हमने सबसे पहले 1 to 10 सॉल्व किया था, देन 11 to 18, यहाँ पर हम 19 से कर रहे हैं। तो 1 to 10 वाले में अलग कॉन्सेप्ट्स थे, फिर 11 से चेंज हो गया, यहाँ पर अब 19 से चेंज हुआ है, फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं। तो क्या करेंगे, जैसे कि अगर आपने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो उनमें क्या होता था, आपके डिजिट आ जाते थे, नंबर वाले क्वेश्चन रहते थे। तो मान लीजिए अगर आपके पास 73 है तो ये 1s प्लेस पे है एंड ये 7 10s प्लेस पर है। अगर मैं आपको 2 डिजिट दे दूं 65 और मैं बोलूँ इससे नंबर बनाओ, तो क्या करेंगे आप, क्या इनका मल्टीप्लाई करेंगे 30 बन जाएगा? नहीं नहीं नहीं, इन 2 डिजिट से नंबर बनाना है ना। तो मैं क्या करूंगी, 10s वाला जो होगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई प्लस 5, बिकॉज हमें एग्जैक्ट नंबर पता है तो यहाँ आ गया 60 + 5 = 65। यहाँ पे अगर हमें एग्जैक्ट नंबर पता है तो आपको अगर बता दिया जाए ये 10 है ये 1 है तो आप डायरेक्टली 65 लिख सकते हैं। पर अगर मैं वेरिएबल को बोल दूं कि x और y से बनाओ, ये 1s का है ये 10s का है, तब क्या x y लिख दें? नहीं, तब आपका 10 में मल्टीप्लाई होगा x से एंड देन प्लस y, दिस विल बी योर नंबर। सिमिलरली अगर आपका फ्रैक्शन देखूं तो फ्रैक्शन में होते हैं 2 पार्ट, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। तो मैं क्या करूंगी, न्यूमरेटर को लेट करूंगी, डिनोमिनेटर को लेट करूंगी एंड देन जैसे हम नंबर लिखते थे वैसे हम फ्रैक्शन लिखेंगे। न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, तो x बाई y आपका फ्रैक्शन होगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या है, द सम ऑफ अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 8। पहले लेट करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर बी x, लेट द डिनोमिनेटर बी y, है ना। फ्रैक्शन क्या बनेगी, x बाई y, गलती से y बाई x मत लिख दीजिएगा क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा नीचे रहता है ना। तो x बाई y आ गई आपकी फ्रैक्शन। अब आ जाते हैं हम हमारे केस पर। 2 केस आपको दिए होंगे ऑफ कोर्स। पहला केस क्या है कि उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम 8 है, तो मैं क्या लिखूंगी, x + y = 8। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस सेकंड क्या है, केस सेकंड है इफ 3 इज एडेड टू बोथ ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दिया जाए द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4। मैं न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दूं, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दूं, फ्रैक्शन बिकम्स 3/4 ना। क्या करेंगे, ऐसे ही तो छोड़ेंगे नहीं, सॉल्व करेंगे। सो व्हाट यू विल गेट, इसका मल्टीप्लाई 4 में किया 4x + 4 3 = 12, इसका किया 3y + 3 3 = 9। नेक्स्ट क्या होगा, 4x ये इधर आएगा -3y = 9, 12 उधर जाएगा -12 हो गया। 4x - 3y = क्या हो गया, -3 हो गया। यहाँ पर आपकी ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब इसमें देखिए y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 3 है, इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं 3x + 3y = 8 3 = 24 एंड दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 4x - 3y = -3 मतलब ये आपकी इक्वेशन 2 है। ऐड करेंगे सो यहाँ पे आपका आएगा 7x, ये उड़ जाएगा, 24 - 3 विल बी 21, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, 7 3 = 21। ओके, अब यहाँ पर x जो है वो क्या था, आपका न्यूमरेटर था, फ्रैक्शन का आपको ऊपर वाला मिल गया, नीचे वाला देखिए कैसे निकलेगा, इसमें रखेंगे तो 3 + y = 8, तो y = आ गया 5, यानी कि आपकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, योर फ्रैक्शन विल बी 3/5।
वही बोला था, फाइंड द फ्रैक्शन। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 19। आगे देखते हैं। If 2 is added to the numerator of fraction, it reduces to 1/2, and if 1 is subtracted from the denominator, it reduces to 1/3. Find the fraction. Let the numerator be x, let the denominator be y. सो फ्रैक्शन क्या आएगी, x बाई वाई। केस फर्स्ट में कह रहा है कि न्यूमरेटर में 2 ऐड कर देने से डिनोमिनेटर वैसे ही रहेगा, फ्रैक्शन हो जा रही है 1/2। अब क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो 2x + 4 = y। y इधर आएगा, 4 उधर जाएगा, तो 2x - y = -4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। केस सेकेंड में क्या बोलता है, केस सेकेंड में कहता है इफ 1 is subtracted from the denominator, तो न्यूमिनेटर वैसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बन जा रहा है 1/3। सॉल्व करेंगे तो 3x = y - 1, ये उधर आएगा, ये उधर ही रहेगा, तो 3x - y = -1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे भी -y, यहाँ पे भी -y, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x - y = -4 एंड देन 3x - y = -1। यहाँ पे हो गया माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, ये हो जाएगा आपका -x, ये कैंसिल आउट हो गया, -4 + 1 क्या हो गया -3, x की वैल्यू आ गई 3, न्यूमिनेटर मिल गया 3। अब क्या करेंगे, किसी भी एक में पुट कर देंगे, हम इसमें पुट कर देते हैं, तो 2 एंड देन 3, फिर -y = -4, 6 - y = -4, सो -y = -10, तो y की वैल्यू आ गई 10। तो आपका फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया 3/10। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर दैन इट्स न्यूमिनेटर बाई 11। एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर उसके न्यूमिनेटर से 11 ज़्यादा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे लेट द न्यूमिनेटर बी x, let the denominator be y। तो फ्रैक्शन क्या बनती है x/y। केस फर्स्ट में कहता है कि न्यूमिनेटर जो है नहीं, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर से 11 ज़्यादा है, न्यूमिनेटर से 11 ज़्यादा है। तो क्या होगा, योर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमिनेटर बाई 11। तो क्या हो गया, y लिखेंगे ये है एंड x + 11 कर देंगे, क्योंकि न्यूमिनेटर से 11 ज़्यादा ही तो डिनोमिनेटर है। गलती से आप x = y + 11 मत करिएगा, गलत हो जाएगा, इसमें करना है, क्योंकि बोला डिनोमिनेटर भाई ज़्यादा है ना, न्यूमिनेटर से 11 ज़्यादा है, तो न्यूमिनेटर + 11 = y है कि नहीं। तो इसी तरीके से आपका ये हो जाएगा y - x = 11 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। केस सेकेंड में कहता है आपसे कि इफ 8 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर में भी 8 ऐड कर दूं, डिनोमिनेटर में भी 8 ऐड कर दूं, इट बिकम्स 3/4। तो ये बनता है 3/4। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई 4x + 8 4 = 32, 3y 8 3 = 24, 4x - 3y = 24 - 32। यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, 4x - 3y = 24 - 32 माइनस, इधर आ जाएगा आपका 12 में से 4 गया तो 8, 2 में से 2 गया तो 0, ऑफ कोर्स 8 ही आएगा एंड दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। अब क्या होगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो x का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करिए या 3 से मल्टीप्लाई करिए। हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो इधर आ जाएगा 3y माइनस 3x इक्वल टू 33। एंड यहाँ पे इसको पलट करके लिख देंगे तो ये माइनस 3y प्लस 4x इक्वल टू माइनस 8 हो गया। क्या करना है, इनको ऐड, ये गायब हो गया मतलब उड़ गया। उसके बाद x इक्वल टू 33 माइनस 8 कितना होगा 25, तो x की वैल्यू आ गई 25। डिनोमिनेटर कैसे निकालेंगे, y माइनस 25 इक्वल टू 11, सो y इज इक्वल्स टू 11 प्लस 25, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 36। तो यहाँ पर आपका जो फ्रैक्शन है y की वैल्यू 36 है, तो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 25/36। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कहता है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/3। सबसे पहले तो बोलता है भाई दो नंबर का सम जो है वो 16 है। लेट कर लेते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी x, लेट द सेकेंड नंबर बी y। केस फर्स्ट में आपका क्या कहता है कि उन दोनों नंबर्स का सम है 16, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 हो गया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऑल राइट, अब आपसे कहता है कि उन दोनों के जो रेसिप्रोकल्स है ना उनका सम कितना है 1/3 है। सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो x/1 लिख सकते हैं इसको हम, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x होगा, एंड y मतलब y/1, उसका रेसिप्रोकल 1/y होगा। सिंपल है ना। तो आपके केस सेकंड में क्या होगा, बस इनका रेसिप्रोकल कि 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/3 होगा। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट x/y अपॉन xy इक्वल टू 1/3। x प्लस वाई की ऊपर वैल्यू लिखी हुई है 16, तो आपका आ गया 16/y इक्वल टू 1/3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके xy का मल्टीप्लाई 1 में किया, xy आया 16 का 3 में किया 48 आया। समझ में आया। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, वही जो सब में करते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू निकाल लेंगे, y इधर आएगा तो 16 माइनस y हो गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस x की वैल्यू को ना इसमें पुट कर देंगे, तो जब आप इसमें पुट करेंगे सो यू विल गेट 16 माइनस y एंड देन y इज इक्वल टू 48। देखिए यहाँ पे आएगा आपका 16y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 48, बिकॉज 48 इधर आएगा इक्वल टू 0। इसको मैं इसमें से क्या कर सकती हूँ, मैं इन तीनों में से मैं माइनस कॉमन ले सकती हूँ। ऑफकोर्स -1 कॉमन ले लेते हैं। देखिए अगर हम -1 कॉमन लें तो ये जो है आपका माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस का वाई स्क्वायर बन जाएगा, बिकॉज ब्रैकेट के बाद जब माइनस होता है तो अंदर के सारे साइंस चेंज हो जाते हैं। एंड ये प्लस का 16y माइनस का 16y बन जाएगा, एंड ये माइनस का 48 प्लस का 48 बन जाएगा इक्वल टू 0। जब ये -1 उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, बिकॉज इधर मल्टीप्लाई में, और जब यहाँ पर नीचे आपका न्यूमरेटर में मतलब 0 है और नीचे -1 है तो डिवाइड होकर के 0 ही आ जाना है। इसका मतलब कि वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 48 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर 48 है। अब हमें इसको ऐसे दो फैक्टर्स में तोड़ना है कि प्लस करने पर 16 आ जाए। तो देखिए 24 2 जा 48 होता है, लेकिन 24 प्लस 2 16 नहीं होता। वहीं अगर हम देखें तो 6 8 जब भी 48 होता है, लेकिन 8 और 6 आपका अगर मैं देखूँ तो वो आपका 16 नहीं होता। तो क्या करें, अगर हम यहाँ पर देखें 12 4 जा होता है आपका 48 और 12 प्लस 4 होता है 16, इसको हम ले सकते हैं। तो आपका आएगा वाई स्क्वायर माइनस 12 प्लस 4y प्लस 48 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 12y माइनस 4y प्लस 48 इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे y, क्या बचेगा y माइनस 12, इधर कॉमन लेंगे 4, बचेगा y माइनस 12 इक्वल टू 0। y माइनस 12 आ गया एंड देन y माइनस 4 आ गया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ हम लिखेंगे when y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, when y माइनस 12 इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ गई 12। ऑल राइट, when y माइनस 4 इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ गई 4। अब यहाँ y की वैल्यू 12y है, यहाँ y की वैल्यू 4y है।
अगर आप क्या करेंगे, अगर आप इस इक्वेशन नंबर 3 में जो कि थी आपकी x इक्वल्स टू 16 माइनस वाई, उसमें अगर आप y की वैल्यू पुट करेंगे ना, सो व्हाट यू विल गेट, एक बारी x प्लस वाई x इक्वल टू, एक बारी x इक्वल्स टू 16 माइनस वाई है तो x इक्वल्स टू 16 माइनस 12 रखेंगे, सो यू विल गेट 4। x इक्वल टू 16 माइनस वाई है तो x इक्वल्स टू 16 माइनस 4 रखेंगे, सो यू विल गेट 12। तो अगर आप देखेंगे ना तो x की भी 2 वैल्यू आई, y की भी 2 वैल्यू आई, तो क्या हम इन चारों को बता देंगे? नहीं, हम यहाँ पर देखेंगे कि जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी उसमें था x प्लस वाई इक्वल टू 16, तो x की वो कौन सी वैल्यू है और y की वो कौन सी वैल्यू है जिनको जोड़ने पर 16 आ रहा है, हम वो देखेंगे। तो x का अगर मैं 12 ले लूँ और y का मैं 4 ले लूँ तो उनको जोड़ने पर क्या आ रहा है, उनको जोड़ने पर आ रहा है ना 16, तो हमारा नंबर क्या होगा, 12 एंड 4। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देयर आर 2 classrooms A and B. If 10 students are sent from A to B, the number of students in each room becomes the same. सबसे पहले तो यहाँ पर लेट क्या, पहले समझ लेते हैं। कह रहा है कि 2 क्लासरूम है A और B, यहाँ से कॉन्सेप्ट चेंज है, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। 2 क्लासरूम है A और B, अगर A से तो 2 क्लासरूम हैं A और B। कह रहा है कि अगर A से 10 स्टूडेंट B में भेजे जाते हैं, A से 10 स्टूडेंट B में भेजे जाते हैं तो A और B के स्टूडेंट्स बराबर हो जाते हैं। मान लीजिए A में 60 हैं, इनमें 40 हैं, 60 है इसमें A में, इसमें से मैंने 10 भेजा तो ये 50 हो गया, ये भी 50 हो गया। इसमें से 10 भेजे गए ना तो इसमें से तो 10 कम हो गए, और इसमें 10 भेजे गए इसलिए इसमें 10 बढ़ गए, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका प्लस 10 हुआ और यहाँ पर माइनस 10 हुआ, तो दोनों का नंबर बराबर हो गया, ये भी 50 ये भी 50। समझ में आया? सो दिस वाज योर केस फर्स्ट। केस सेकेंड में कहता है कि इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम B to A, यानी B से A में अगर 20 बच्चे भेजे जाते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन B। तो A में जितने बच्चे थे वो क्या हो जाते हैं, वो आपके डबल हो जाते हैं B में जितने बच्चे थे उससे। अगर मैं B में से 20 A में भेजूं तो अभी इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे ना तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले तो लेट द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास A X let the students of class B Y। केस फर्स्ट में क्या है, A को हमने माना X, उसमें से 10 भेजे गए तो 10 कम हो गए ना A में, तो X माइनस 10 हो गया। क्योंकि Y में भेजे गए यानी कि B में भेजे गए इसलिए उसमें 10 बढ़ गए, तो ये Y प्लस 10 हो गया। अब देखिए X माइनस वाई इक्वल्स टू 20। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कैसे आया, x माइनस वाई एंड देन ये उधर गया 10 प्लस 10 20। केस सेकेंड में देखिए क्या कहता है, केस सेकेंड में कहता है कि 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम B to A। तो अगर B में से 20 बच्चे भेजे गए तो B में तो कम हो गए ना, B में से 20 बच्चे अगर भेजे गए तो B में तो 20 बच्चे कम हो गए, और A वाले जो बच्चे थे ना वो डबल हो गए, A वाले बच्चे जो हैं वो डबल हो गए। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x प्लस 20। 20 क्यों लिखेंगे, 20 इसलिए लिखेंगे दोस्तों क्योंकि जैसे यहाँ पर x माइनस 10 था, A में से अगर 10 बच्चे गए तो A में कम हो गए, लेकिन वो B में गए ना तो B में तो बढ़ गए। सिमिलरली अगर B से 20 बच्चे गए तो A में तो 20 बच्चे बढ़ गए, इसलिए x प्लस 20 हो गया। एंड ये आपके डबल हो जा रहे थे। कह रहा है ना कि अगर B में से 20 बच्चे भेजे गए तो वो जस्ट उसका डबल हो जा रहे हैं A में, है ना, तो इसलिए आपका हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 2y माइनस 40 इक्वल टू एक्स प्लस 20, 2y माइनस एक्स इक्वल टू आ गया 60। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। यहाँ देखिए माइनस एक्स है, यहाँ पे प्लस एक्स है, दोनों को ऐड कर देंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 20, इसको उल्टा करके लिख देते हैं तो माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 60, ये उड़ जाएगा एंड दिस विल बिकम y एंड ये आ जाएगा 80। तो यानी कि B में कितने बच्चे हैं, B में हैं आपके 80 बच्चे। A का क्या करेंगे, A का हम कर देंगे इसमें पुट, तो x माइनस 80 इक्वल टू 20, x में आ गया 100, तो A में कितने बच्चे हैं 100।
अब अगर जो कंडीशन दी गई है उस पर आप रखेंगे ना तो बिल्कुल सही आएगा। देखो ए में से मैं 10 भेज दूं, इसमें 90 हो गए, इसमें भी 90 हो गए, हो गया बराबर। अब अगर बी में से 20 भेज दूं तो इसमें हो गए 60, इसमें हो गए 60, इसमें हो गए 120। इसका डबल है कि नहीं, इसका डबल है कि नहीं, डबल है ना, इसलिए कंडीशन आपकी करेक्ट है, ये जो निकाला है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेस एंड द रिमेनिंग डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन किलोमीटर्स, इन किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये आपका इन किलोमीटर्स है। तो देखिए क्या है कि एक सिटी में एक टैक्सी के जो चार्ज हैं वो फिक्स हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अगर एक टैक्सी है, ठीक है, तो उसका ये चार्ज फिक्स है कि भाई सुनो, अगर तुम मान लीजिए कि सर्टेन किलोमीटर्स के लिए उसके फिक्स चार्ज है कि देखो भाई अगर तुम टैक्सी में बैठ भी रहे हो ना तो तुम्हें इतना तो चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, उसके फिक्स चार्ज है भाई, उससे नो कॉम्प्रोमाइज। लेकिन बाकी के जो चार्जेस है ना वो आप जितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक आदमी जो है, इफ अ मैन ट्रेवल्स 80 किलोमीटर ही पेज 1330 रुपीज। एक आदमी अगर 80 किलोमीटर उस टैक्सी से ट्रेवल करता है तो वो पे करता है 1330 रुपीज, और वहीं पर अगर वो 90 किलोमीटर ट्रेवल करता है तब वो पे करता है 1490 रुपीज। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द रेट पर किलोमीटर। तो उस टैक्सी वाले का फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर उसका रेट कितना है। बोला ना कि भाई उसके फिक्स चार्जेस हैं और बाकी जो एडिशनल चार्जेस हैं वो आप जितने किलोमीटर कवर करते हो वो उतने के लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों को लेट करेंगे। ए भाई, लेट द fixed charges be x, let the charges per kilometer be y। ठीक है, अब यहां पर केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट में क्या कहता है, केस फर्स्ट में आपसे बोलता है मैन ट्रेवल्स 80 किलोमीटर। सबसे पहले तो उसका फिक्स चार्ज रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। मैंने फिक्स चार्ज ले लिया, फिक्स चार्ज तो देना ही देना है। उसके बाद वो ट्रेवल कर रहा है 90 किलोमीटर, तो अगर 1 किलोमीटर का y रुपीज है, 90 किलोमीटर का 90 y रुपीज हुआ। इन दोनों का मिला के वो कितना पे कर रहा है, 1330 रुपीज। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। था ना इजी। फिक्स चार्ज तो देने हैं। 90 किलोमीटर ट्रेवल 80 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया, इसलिए 80 वाई हो गया, क्योंकि 1 किलोमीटर का अगर वाई रुपये तो 80 किलोमीटर का 80 वाई रुपीज होगा, है ना। ये आ गया 1330 रुपीज। केस सेकेंड में क्या कहता है, केस सेकेंड में दोस्तों आपसे बोलता है वहीं अगर वो 90 किलोमीटर ट्रेवल करे तो इतना पे करता है, तो फिक्स चार्ज तो उसके रहेंगे x प्लस 90 किलोमीटर ट्रेवल किया तो 90 y हो गया, कितना पे कर रहा है 1490। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां भी x यहां भी x, दोनों को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। सो सिंपली यू विल राइट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। तो x प्लस 90y इक्वल टू 1490, x प्लस 80y इक्वल टू 1330। तो ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 90y माइनस 80y आ गया 10y इक्वल टू, इधर आ गया 0, 9 में से 3 गया 6 एंड देन 4 में से 3 गया 1। अब देखिए y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16, मतलब चार्जेस पर किलोमीटर कितना है 16 रुपए। y को क्या लेट किया था, चार्जेस पर किलोमीटर 16 रुपए। फिक्स चार्जेस और निकाल लेते हैं। फिक्स चार्जेस निकालेंगे तो x प्लस 80 देन 16 इक्वल टू 1330। अब देखो x प्लस 16 8 जा 128, आगे आ गया 0 1330, तो x इक्वल टू 1330 माइनस 1280। x इज इक्वल्स टू क्या आएगा 0, 13 में से 8 गया 5 एंड देन आपका 2 में से 2 गया 0, यानी कि 50 रुपए। तो फिक्स चार्ज है उसका 50 रुपए और उसका चार्जेस पर किलोमीटर है 16 रुपए। अगर आप इनको इस कंडीशन पे रखें जैसे कि उसने 80 किलोमीटर ट्रेवल किया था, तो 16 इंटू 80 प्लस 50 करेंगे आप तो आपको मिलेगा 1280 प्लस 50 एंड दिस विल बी योर
1330, मतलब जो आपने निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है। तो यानी कि फिक्स चार्ज उसके कितने हैं 50 रुपए और चार्जेस पर किलोमीटर कितने हैं 16 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी बिल्कुल आपके पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। कहता है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इन अ कॉलेज हॉस्टल आर फिक्स्ड and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess। इसका मतलब क्या है कि एक हॉस्टल का जो मंथली चार्ज है वो फिक्स्ड है कि तुम्हें एक महीने का तो इतना देना ही देना है, और बाकी जो एडिशनल चार्जेस हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो इस पे डिपेंड करते हैं कि आप कितने दिन मेस से खाना ले रहे हैं। ओके ठीक है, तो यानी कि फिक्स चार्ज एक महीने का तो फिक्स्ड है भाई कि वो तेरे को देना है, और बाकी जो एडिशनल चार्ज है ना वो इस पे डिपेंड करता है कि आपने खाना कितने दिन लिया मेस में। समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 25 डेज, अब कोई भी स्टूडेंट है चाहे वो फूड ले या ना ले, फिक्स चार्जेस तो उसको पे करने ही करने हैं। एडिशनल चार्जेस की बात करिए तो एक स्टूडेंट ए है वो मेस से खाना लेता है 25 दिन के लिए, तो वो कितना पे करता है, वो पे करता है 4500। Whereas a student B who takes food for 30 days, वहीं एक दूसरा स्टूडेंट है B, वो फूड लेता है 30 डेज के लिए, 30 डेज तक, तो वो पे करता है आपका 5200। सो फाइंड द फिक्स चार्जेस पर मंथ एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। जैसे कि वहां पर था फिक्स चार्जेस बताओ टैक्सी के और पर किलोमीटर का चार्ज बताओ, तो वैसे ही करेंगे हम। पहले तो क्या करेंगे, सी हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द fixed charges be X, let the charges of the food per day be Y। तो केस फर्स्ट में क्या बोल रहा है, एक स्टूडेंट है वो 25 दिनों के लिए खाना लेता है, तो पहले तो वो फिक्स चार्ज पे करेगा ही करेगा, तो वो मैं लिख लूं, प्लस खाना लेता है तो उसका भी चार्ज पे करेगा। अगर एक दिन का पे करने का Y रुपीज है तो 25 दिन खाना, अगर एक दिन खाना लेने का Y रुपीज है तो 25 दिन खाना लेने का कितना होगा 25 Y रुपीज, तो 25 Y हो गया। कितना पे कर रहा 4500, ये रहा। दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस सेकंड में कहता है वहीं एक स्टूडेंट बी है वो 30 दिन के लिए लेता है, तो फिक्स चार्ज तो वो भी पे करेगा, जो खाना नहीं दे रहा वो भी पे करेगा, जो खाना ले रहा है वो भी पे करेगा, जो नहीं ले रहा है वो भी पे करेगा, तो ये तो करना ही है। प्लस 30 दिन के लिए ले रहा ना वो खाना, तो 30 वाई कितना पे कर रहा 5200। दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो x इधर भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को, तो x प्लस 25y इक्वल टू 4500, सब्ट्रैक्ट किया, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल आउट हो गया। 30y में से 25y गया तो कितना आया 5y। 5200 में से अगर 4500 को माइनस किया सो यू विल गेट 700। नाउ y इज इक्वल टू 700 अपॉन 5, 5 1 5, 5 4 20, आगे 0, y इज इक्वल टू 140। y क्या था, चार्जेस ऑफ द फूड पर डे, यानी कि एक दिन खाना लेने का देना पड़ेगा 140 रुपए, 150 से 10 कम। अब निकाल लेते हैं फिक्स चार्जेस, तो x प्लस 25 एंड देन 140 इक्वल टू 4500। x प्लस 14 2 28, आगे 0 आ गया। एक मिनट, मैंने y भी लिख दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आ गया 280 इक्वल टू 4500। नाउ x इज इक्वल्स टू 4500 माइनस 280, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, अब इसमें से 0 में से 0 गया, 10 में से 8 गया 2, एंड देन 3 में से 2 गया 1, एंड देन 4, 4120। सो फिक्स चार्जेस आपके कितने हैं 4120 रुपीज, मतलब इतना हर स्टूडेंट को पे करना है। दिस इज द फिक्स चार्ज ऑफ द हॉस्टल। और अगर आप एक दिन खाना लेते हैं तो उसका 140 रुपए होगा, तो अगर 25 दिन कोई बच्चा खाना ले रहा है तो वो ये तो पे करेगा ही, साथ में इसका मल्टीप्लाई 25 में करेंगे एंड देन टोटल उसका आ जाएगा 4500। ठीक है, सिमिलरली अगर वो 30 दिन के लिए खाना ले रहा है तो वो ये तो पे करेगा ही, साथ में इसका मल्टीप्लाई 30 में करके वो उस चार्ज को भी पे करेगा, जो कि कंप्लीट आएगा आपका 5200। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 27। 28 से आपके कॉन्सेप्ट चेंज हैं, तो वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।